नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मोटा गांव में धूमधाम से मना श्री श्री रविशंकर का जन्मोत्सव, गुरु पूजा और सामूहिक सत्संग में उमड़े लोग। बांसवाड़ा में 2022 के केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, अपर सेशन कोर्ट से सभी 6 आरोपी बाइज्जत बरी। बांसवाड़ा में राजनीतिक रंजिश में प्राणघातक हमले का मामला, सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला, 6 दोषियों को 10 साल की सजा। प्रतापगढ़ में छतरी डांगी पटेल समाज की पहली क्रिकेट स्पर्धा, अरनोद में डांगी प्रीमियर लीग सीजन 1 का आयोजन। बांसवाड़ा में गढ़ी के आजना गांव में धर्मांतरण का मामला, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। प्रतापगढ़ के रोकड़े हनुमान मंदिर में भक्त ने चढ़ाया स्वर्ण तिलक, महाआरती के बाद 2500 भक्तों ने ग्रहण की प्रसादी। बांसवाड़ा में कटुम्बी पहाड़ी पर बोलेरो पलटी, बच्चे को बचाने में हादसा, 5 गंभीर घायल। बांसवाड़ा में लेन देन विवाद में सनसनीखेज मामला, भतीजे ने बड़ी मम्मी पर पत्थर से किया हमला, गंभीर घायल। नौगामा में भगवान शांतिनाथ का जन्म तप मोक्ष कल्याणक, मंदिर में हुए धार्मिक अनुष्ठान, श्रद्धालु हुए शामिल। प्रतापगढ़ के चनियाखेड़ी में खेतों के पास लगी आग, ग्रामीणों और दमकल ने मिलकर पाया काबू। जोहनिया माफी सिंगाड़ा पाड़ा में जंगल में लगी भीषण आग, गढ़ी क्षेत्र का मामला, ग्रामीणों और दमकल ने मिलकर बुझाई। बांसवाड़ा में ऑपरेशन डिकोय के तहत हुई कार्रवाई, कालिका पेट्रोलिंग टीम ने किए 4 मनचले गिरफ्तार। नीट पेपर लीक पर गजेंद्र सिंह शेखावत सख्त, बांसवाड़ा में बोले कोई भी मगरमच्छ नहीं बचेगा। कुशलगढ़ में मां भारती अस्पताल का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया शुभारंभ। गनोड़ा पालोदा दौरे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत, जल जीवन मिशन और एईएन कार्यालय की मांग उठी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के बहुचर्चित 2022 के एक मामले में अपर सेशन न्यायाधीश ने 53 पृष्ठों का विस्तृत आदेश जारी करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला कोतवाली थाने में वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर संख्या 215/2022 से जुड़ा था। परिवादी धर्मेंद्र नानावटी पुत्र विपिन चंद्र नानावटी ने अपने पुत्र के साथ हुई घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था। लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुने गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने सभी साक्षियों और गवाहों के बयानों का गहन अध्ययन किया। अपर सेशन न्यायाधीश ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया, इसलिए तभी 6 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। मामले में अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता हिरेन पटेल और मोबिन खान ने पैरवी की। कोर्ट से बरी होने वाले में फातिमा पत्नी जोहर, बाऊजी बोहरा, जोहर पिता अली हुसैन, अदनान पिता जोहर, शाहरुख पिता अकबर खान, मुनव्वर हुसैन, सैद पिता महबूब हुसैन तथा धर्मेश बुनकर पिता भगवान लाल बुनकर शामिल है। बांसवाड़ा जिले के बहुचर्चित 2022 के प्राणघातक हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। राजनीतिक रंजिश में पीड़ित परिवार पर घर में घुसकर हमला किया गया था। यह मामला वर्ष 2022 का है। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के टांडी नानी गांव निवासी मणिशंकर, बंसी और बंसीलाल, गवजी, फुला और फुलजी, कल्पेश और प्रेमलाल ने राजनीतिक रंजिश के चलते पीड़ित थावरचंद और उसके परिवार पर घर में घुसकर हमला कर दिया था। हमले में थावरचंद के सिर पर गंभीर प्राणघातक चोट आई थी। आरोपियों ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। लंबी सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम सुरेश प्रसाद ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। कोर्ट ने साक्षियों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना। इस फैसले को राजनीतिक रंजिश में हिंसा करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में मोटा गांव स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा से हुई। इसके बाद आयोजित सत्संग में भक्ति संगीत की लहरों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। उपस्थित सदस्यों ने सामूहिक ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और आनंद का अनुभव किया। अनुयायियों ने गुरुदेव के जीवन और उनके संदेशों को याद करते उनके प्रति आभार जताया। इस विशेष आयोजन में गोटाद से प्रदीप भट्ट मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गनोड़ा चैप्टर के सदस्यों सहित मोटा गांव क्षेत्र के अनेक साधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के अर्थुना पंचायत समिति के आजना गांव में धर्मांतरण का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते
और ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाते हुए पकड़ा। आरोपी को अर्थुना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले में परतापुर निवासी आनंद भाटिया पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगा है। घटना बीती रात आजना गांव के पीपली चौक की है। आजना निवासी हिमांशु शर्मा, हिमांशु मकवाना और राज मकवाना चौक में बैठे थे, तभी पास के किशोर भाटिया के घर से तेज आवाजें आई। तीनों अंदर गए तो देखा कि फ्रेंच कट दाढ़ी वाला व्यक्ति हाथ में बाइबल लेकर भगवान राम और हनुमान जी के बारे में भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। वे वहां मौजूद लोगों को ईसाई धर्म बेहतर बताकर अपनाने के लिए दबाव बना रहा था। तीनों युवकों के विरोध करने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर अर्थुना थाना पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में उसे अपना नाम सुभाष चंद्र निवासी पंजाब बताया। उसके पास से 2 बाइबल और 1 मोबाइल बरामद हुआ है। मोबाइल में कई जगहों के कार्यक्रमों के वीडियो और फोटो मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि जांच में और गांव में धर्मांतरण के मामले सामने आ सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि परतापुर निवासी आनंद भाटिया इस पूरे खेल का मुख्य एजेंट है। घटना से आक्रोशित क्षेत्र के लोगों ने पूर्व मंत्री जीतमल खाट के पुत्र डॉक्टर बलवीर खाट और कुलदीप पंड्या के नेतृत्व में थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। कल रात को हमारे खाने के बाद हम क्या घूमने गए थे, हमारे जो मोहल्ला है हम वहाँ क्या बैठते हैं खाने के बाद में, वहाँ पर क्या बेटी थी तो हमने बोला कि क्या है, तो उन्होंने हमको अंदर बुलाया। उसके बाद बुलाने के बाद में उन्होंने प्रेयर चालू की और हमारे सर के ऊपर हाथ रख के उन्होंने प्रेयर करवाई। हमको तो सही नहीं लगा तो हम उठ के बाहर निकल गए। तो हमने क्या हमारे जो आगे कॉन्टेक्ट उनको बुलाया, फिर ये बात निकली वो बंदा पंजाब का है जो भी है। इसी से उनके पास क्या था? उसके पास एक बैग था जिसमें बाइबल थी, एक तो बड़ी वाली और छोटी भी थी। वो क्या कर रहे थे? धर्मांतरण करवा रहे थे और हिंदू देवी देवता के बारे में मजाक उड़ा रहे थे, अपमान कर रहे थे। किसका? राम भगवान का और हनुमान जी का। अच्छा, वो अपमान कर रहे थे, मतलब कि जनता को भिड़ा रहे थे वो। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध श्री रोकड़े हनुमान जी मंदिर में भक्ति और आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। एडवोकेट मुकेश नागदा ने मनोकामना पूरी होने पर हनुमान जी को स्वर्ण तिलक धारण करवाया। महाआरती के बाद स्नेह भोज का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के 50 गांव से आए करीब 2500 भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर में शनिवार और मंगलवार को भक्तों का मेला लगता है। यहाँ भक्त मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। चोला श्रृंगार और महाआरती का एक विशेष महत्व है। इसी क्रम में भक्त मुकेश नागदा एडवोकेट ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर हनुमान जी को स्वर्ण तिलक अर्पित किया। उन्होंने परिवार के सदस्यों, अर्पिता, धीनही और ज्योति नागदा के साथ सभी भक्तजनों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और महाआरती की। इस अवसर पर प्रसादी बनवाकर स्नेह भोज का आयोजन हुआ। स्नेह भोज में राजस्थान और मध्य प्रदेश के 50 गांवों तथा 27 चोकला के पंच प्रमुख शामिल हुए। हनुमान जी के दर्शन और आशीर्वाद के बाद करीब 2500 भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। मंदिर की परंपरा के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ ध्वजा चढ़ाई जाती है। इस आयोजन में श्री रोकड़े हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक ओम प्रकाश ओझा, ट्रस्ट अध्यक्ष बबल लाल व्यास, मंत्री प्रकाश व्यास, पूर्व विधायक रामलाल मीणा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा, मीरा पीठाधीश्वर, साध्वी अपर्णा मेनारिया, गंधेर शिव प्रसाद नागदा शामगढ़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और पूजन आरती में भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। सामूहिक कार्यक्रम में जा रही बोलेरो कटुम्बी पहाड़ी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक आए बच्चे को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन मोड़ा, जिससे बोलेरो कई पलटियां खा गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा दानपुर थाना क्षेत्र में कटुम्बी पहाड़ी के पास हुआ। बोलेरो में सवार लोग सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। डोंगलावाणी से उमराई जाते समय सड़क पर अचानक एक बच्चा आ गया। बच्चे को बचाने के लिए चालक ने बोलेरो मोड़ी तो वाहन अनियंत्रित होकर कई बार पलट गया और सड़क किनारे जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में बापूलाल पिता हवजी, मोतीलाल पिता श्याम, नारायण पिता नाथलाल, धर्मा पिता भांजी और रामलाल पिता नाथू गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल घंटाली थाना क्षेत्र के काकरवा पाड़ा के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बोलेरो से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। काकरवा पाड़ा के हम घंटाली थाने थे और हम जा रहे थे यहाँ दानपुर का मतलब हमारे जिया जी है, उनका मतलब संबंध करने के लिए जा रहे थे बांसवाड़ा से आगे त्रिपुरा से। तो एक बच्चा आ गया रास्ते में, बोले उसको बचाने गए तो पलटी खा गया बोले। हाँ, कहाँ पर पलटी मारा? से आगे थे, कटुम्बी के आगे। हाँ कटुम्बी से तुम बस कितने जने थे अंदर? 6 जने, टोटल 6 जने थे। हाँ 6 को लगी? 6 को लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नारायण। कौन से गांव के हो?
काकड़वापाड़ा पंचायत। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। लेन देन के विवाद में भतीजे ने अपनी बड़ी मम्मी पर हमला कर दिया। आरोपी ने चाकू और पत्थर से धमकाते हुए बड़ी मम्मी के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बीच बचाव करने आई महिला से भी मारपीट की गई। यह घटना दानपुर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार राजू पिता कालू का परिवार में लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद इतना बड़ा कि राजू हाथ में चाकू और पत्थर लेकर आ गया। उसने परिवार के लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी ने अपनी बड़ी मम्मी धूली पत्नी रामा पर पत्थर से हमला कर दिया। पत्थर सिर में लगने से धूली गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी मारपीट के दौरान काफी आक्रोशित था और हाथ में चाकू लेकर इधर उधर दौड़ता रहा। जब बीच बचाव करने श्यामा पहुंची तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने घायल महिलाओं को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। लेन देन के विवाद ने पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर दिया। क्षेत्र में घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में भगवान शांतिनाथ का जन्म, तप और मोक्ष कल्याण बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। 1008 आदिनाथ मंदिर और भगवान महावीर संवत्सरण मंदिर में विशेष शांति धारा और अभिषेक किया गया। महिला मंडल ने वाद्य यंत्रों के साथ भक्तिभाव से पूजन किया। शाम को भक्तांबर के 48 दीप प्रज्वलित किए गए और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आदिनाथ मंदिर में अभिषेक करने का प्रथम सौभाग्य पिंडार मियां महिमा राजेश और पिंडार मियां ललित सुखलाल को मिला। वहीं संवत्सरण मंदिर में अतिवीर अतिशय गांधी और राजेंद्र गांधी को अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर भगवान शांतिनाथ के मोक्ष कल्याणक का निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य नानावटी सुभाष चंद्र पन्नालाल, गांधी हित दिनेश और गांधी कौशल्या अनूप हसमुख को मिला। अभिषेक के बाद महिला मंडल द्वारा सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर लहरियों के साथ भगवान शांतिनाथ की भक्ति भाव से पूजन की गई। शाम को मंदिर में भक्तांबर के 48 दीप प्रज्वलित किए गए। इस अवसर पर जैन पाठशाला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग उपस्थित रहे और धर्म लाभ लिया। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों भीषण गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कहीं रिहायशी इलाकों में आग लग रही है तो कहीं खेतों और जंगल क्षेत्रों में अचानक आग भड़कने से ग्रामीण परेशान है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिले के ग्राम चनियाखेड़ी में खेतों के पास अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें और धुआं दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास मौजूद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग खेतों के आसपास फैली होने के कारण किसानों में चिंता का माहौल बन गया था। हालांकि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से बड़ा नुकसान टल गया। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में सूखी घास और तेज हवाओं के चलते छोटी चिंगारी भी बड़ी आग का रूप ले लेती है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने लोगों से गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और खेतों के आसपास ज्वलनशील सामग्री नहीं रखने की अपील की है। गढ़ी उपखंड के ग्राम पंचायत अगरपुरा की जोहनिया माफी सिंगाड़ा कस्बे में माही नदी के किनारे स्थित जंगल में आज अचानक भीषण आग लग गई। सूखे पत्तों और टहनियों के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और बस्ती की तरफ बढ़ने लगी। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाना शुरू किया। महिलाओं और बच्चों ने घड़ों में पानी भरकर आग वाले हिस्से पर डाला। पास में लगे ट्यूबवेल का भी उपयोग किया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के टैंकर से भी मदद ली गई। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पारगी और बापूलाल सिंगाड़ा ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। गढ़ी प्रतापपुर का वाहन दूसरी जगह व्यस्त होने से सागवाड़ा नगर पालिका से 2 दमकल गाड़ियां बुलाई गई। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय पर आग नहीं बुझती तो आसपास के घर जल सकते थे। कई घरों में बकरियां बंधी थी, पशु भी चपेट में आ सकते थे। इस दौरान हीरालाल सिंगाड़ा, नारायण लाल, वीरपाल सिंगाड़ा, राजेश पारगी, नानूलाल समेत बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता राजेश पारगी का आभार जताया। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत बांसवाड़ा पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने ऑपरेशन डिकोय चलाकर मनचलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सादे कपड़ों में तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूल, कॉलेज और पार्कों में निगरानी कर छात्राओं पर फब्तियां कसने वाले 4 मनचलों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और पुलिस उप अधीक्षक गोविंद सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने यह कार्रवाई की। टीम ने मुख्य बाजार, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक पार्क और पिकनिक स्थलों पर लगातार गश्त की। नूतन स्कूल के सामने एक युवक काफी देर से फोन चलाते हुए स्कूली छात्राओं को गलत इशारे कर रहा था। सादे वस्त्रों में निगरानी कर रही कालिका टीम कल्पना और अनीता ने उसे दबोचकर कोतवाली थाने ले जाकर गिरफ्तार किया। उपाध्याय पार्क में सार्वजनिक स्थान पर गलत हरकतें कर रहे 2 मनचलों की टीम ने डिटेन कर
परिजनों को बुलाकर समझाइश की। सर्वोदय कॉलेज कलिंजरा के पास चलती बाइक से छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को टीम रक्षा और नैना ने पकड़ा। थाने लाकर परिजनों को बुलाकर कार्रवाई की गई। टीम ने कॉलेज में बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके व हेल्पलाइन नंबर बताए। बांसवाड़ा दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल कितने भी बड़े मगरमच्छ क्यों न हो, सभी सलाखों के पीछे जाएंगे। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पेपर लीक मामलों को पर्व की तरह मनाया। शेखावत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी बयान देते हुए दावा किया कि भारत की स्थिति अन्य देशों से बेहतर है। इस दौरान शेखावत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। देश में महंगाई और ईंधन कीमतों में वृद्धि अन्य देशों के मुकाबले काफी कम रही है। आमजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से राहत महसूस हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पेपर लीक मामलों को पर्व की तरह मनाया। कोविड काल का उदाहरण देते हुए शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार ने सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाई। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पहले बड़े नेताओं को प्राथमिकता मिलती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आम आदमी को प्राथमिकता दी जाती है। 15 मिनट कोई टाइम लागे ना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज कुशलगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां मां भारती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अस्पताल के डायरेक्टर करणी सिंह राठौड़ ने उनका स्वागत कर अस्पताल परिसर ले गए। मंत्री ने रिबन काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया और गणपति पूजन कर आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। आम सभा को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि करणी सिंह ने छोटे कस्बे में 100 बेड का अस्पताल बनाकर बड़ी सेवा की है। अब लोगों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ बड़े शहरों जैसी सभी सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का इलाज किया है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। मंत्री ने कहा जब करणी सिंह ने उद्घाटन के लिए फोन किया तो इसे छोटा मोटा अस्पताल समझ रहे थे, लेकिन यहाँ आकर देखा तो ये बहुत बड़ा अस्पताल तैयार है। कुशलगढ़ जैसे छोटे कस्बों में इतनी सुविधाएं मिलना बड़ी बात है। उन्होंने इसे मानव सेवा का काम बताया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का माला पहनाकर स्वागत किया। उद्घाटन समारोह में पूर्व संसदीय सचिव भीमाभाई डामोर, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा नेता हकरू महेड़ा, जिला अध्यक्ष कुंजीलाल गायरी समेत राजपूत समाज की कई हस्तियां और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को गनोड़ा और पालोदा क्षेत्र पहुंचे। पालोदा बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने पगड़ी पहनाकर और अपर्णा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर पालोदा, लसाड़ा, ओढ़ा और बस्सी क्षेत्र में लंबे समय से अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजना को शीघ्र शुरू कराने की मांग उठाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है और गर्मी में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने फसल से नुकसान के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। कई मामलों में अब तक मुआवजा नहीं मिलने से आर्थिक संकट बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने आश्वस्त किया कि पालोदा और आसपास के क्षेत्रों में जल जीवन मिशन का काम जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री महेश गामोर, जिला प्रवक्ता प्रकाश बोहरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गनोड़ा के पुराने बस स्टैंड पर भाजपा मंडल ने मंत्री का स्वागत किया। यहाँ पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने गनोड़ा में विद्युत विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खोलने और नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग रखी। कार्यकर्ताओं ने बताया कि लो वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती से आमजन और व्यापारी परेशान है। स्थानीय स्तर पर AN कार्यालय खुलने से समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। प्रतापगढ़ जिले के अरनौद उपखंड में क्षत्रिय डांगी पटेल समाज जिला प्रतापगढ़ द्वारा पहली बार खेलकूद प्रतियोगिता डांगी प्रीमियर लीग सीजन 1 का आयोजन उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। प्रतियोगिता में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ मुकाबले खेले और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मैदान पर खिलाड़ियों और उपस्थित समाजजनों में भारी उत्साह देखने को मिला। समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने इस आयोजन की सराहना की। समाज सेवी लखन कुमावत ने इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। उनका कहना है कि इस तरीके के आयोजन से समाज के युवा एक मंच पर आते हैं और आपसी सहयोग की भावना मजबूत होती है। आयोजकों ने कहा कि डांगी प्रीमियर लीग के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया है। भविष्य में भी इसी तरीके के आयोजन जारी रहेंगे ताकि युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।